हेलो। नमस्कार, अबोध तोमर जी बोल रहे हैं। जी 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 भैया बताएं। मैं पत्रकार नरेंद्र शिकरवार बोल रहा हूँ, खबर जनाबाज से। जी बताएं भैया। इन दिनों आपने एक मुद्दा उठाया हुआ है चरनोई जी भूमि के कब्जे को लेकर, देव रेसिडेंसी और देवनगर को लेकर, क्या कुछ जी पूरा बिल्कुल। मामला है? एक्चुअली मैं ये मुद्दा आज से नहीं, मैं 5 साल से बराबर उठा रहा हूँ। और यहाँ पे दबंग भूमाफिया हैं शिव प्रताप राजावत, जो चरनोई की भूमि पर अवैध अतिक्रमण करके और कॉलोनियां काटते हैं, अपनी निजी भूमि में उस भूमि को मिला लेते हैं और फिर अवैध कॉलोनी काट देते हैं। ये चरनोई की बहुत बड़ा। भूमि पर हाँ गौचर, चरनोई की। गौचर जिसे बोला जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल गौचर, और वो भी खफरे में, उसमें लिखा हुआ है कि निजी, मतलब गौचर की वो भूमि जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, जिसका लैंड यूज भी आप चेंज नहीं कर सकते। नहीं गैर होता, मुमकिन, गैर नहीं मुमकिन होता। चरनोई। गौचर भूमि का भूभाटक भी नहीं होता, नहीं होता हाँ उस चेंज। पे खफरे में साफ लिखा हुआ है गैर मुमकिन चरनोई भूमि। तो उस कब पे से ये आप लोग उठा रहे हैं ये मुद्दा? 5 साल से? मैं 5 साल से बराबर इस मुद्दे को उठा रहा हूँ। मैंने सीएम साहब को भी यहाँ से चिट्ठी लिखी है कई बार, एसडीएम साहब को, कलेक्टर साहब को, तहसीलदार साहब को, आरआई साहब को, संभागीय कमिश्नर को, राजस्व मंत्री को। मैंने ऐसा कोई अधिकारी नहीं है, कोई मंत्री नहीं है जिसे मैंने इस मामले को नहीं बताया हो, नहीं उनको आवेदन दिया हो, उनकी नॉलेज में नहीं डाला हो, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं। अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई? क्या आगे आप कोई क्या कोई चाहते हैं? कोई कार्रवाई नहीं। ढाक के 3 पाते हैं, दोनों कॉलोनियों में बोल देते जांच हो रही है, जांच में वो अवैध पाई जाती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करते। उस पर जो मकान बने हुए हैं वो भी अवैध में बने हुए हैं चरनोई भूमि पर, उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो रोडें डली हुई हैं देवनगर में वो भी सरकारी जमीन पर डली हुई हैं। और सबसे बड़ी बात, इनके साथ में पुलिस का एक बहुत बड़ी एक टीम शामिल है। अच्छा, ऐसा कह सकते हैं कि इन्हें राजस्व विभाग का तो संरक्षण है ही, पुलिस है विभाग का ही, भी साथ में संरक्षण पुलिस प्राप्त विभाग है। का भी, चूंकि इनके जो संरक्षणदाता हैं विनोद राजावत, जो शिव प्रताप के पिताजी हैं, वो एक मंदिर पांडरी वाले बाबा के भगत हैं, और ये सारे पुलिस अधिकारी उनके चेले हैं, जिसमें रिपुदमन राजावत हैं, प्रीति भार्गव है, सुधीर कुशवाहा है, राजकुमार राजावत हैं, ऐसे कई एक बड़े बड़े अधिकारी जो इसमें सारे लोग इकट्ठे हैं, और ये अपनी पूरी ब्लैक मनी को तो उसमें वाइट करने के लिए उनके पास लगा देते हैं। भूमाफिया है, आप ये कहना चाह रहे हैं, ये जो भूमाफिया शिव प्रताप राजावत, उनके पिताजी विनोद राजावत जो है, क्या साधु हैं? हाँ वो संत हैं, और उनको ये सब लोग गुरु मानते हैं। अच्छा, तो उनके जो है संत के उनके संरक्षण में ये सारे लोग काम करते हैं। अच्छा जी, अच्छा। जब भी कोई मामला उठाया जाता है तो उसकी फर्जी एफआईआर करा देंगे, हार्डनेट लगवा देंगे, उस पर इतने केस लगवा देंगे, उसको हिस्ट्री फिटर बना देंगे, ये सारा उनके उसमें गुरु में चलता है। और राजस्व आगे आप अगला आपका क्या कदम रहेगा? आगे आप, अभी आपने जो फेसबुक पोस्ट की थी उसमें डाला था कि आपको जान का खतरा है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या है, अभी हाल ही का ताजा मामला आप मुरैना का उठा लो, जय तोमर वाला, तो वो भी मेरा मित्र था, और मैंने ही उसे इस बात के लिए प्रेरित किया था कि चरनोई भूमि का मुद्दा उठाओ, और आपने आज देखा होगा कि आज उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ऐसे ही हमारे यहाँ जो भूमाफिया हैं, शिव प्रताप राजावत जी, सब लोग इतने दबंग हैं कि इन्होंने अभी भी एक अवैध कॉलोनी के पीछे की जान ले ली है हमारे यहाँ, ब्रजमोहन भदौरिया की, और ये कभी भी ऐसी घटना पारित कर सकते हैं। मामला है ब्रजमोहन भदौरिया की जान का, ये कब का मामला है? क्या कुछ उसमें हुआ? तीन एक्चुअल में है क्या कि इन्होंने अवैध कॉलोनी काटी है, तो उसमें अवैध कॉलोनी में इन्होंने परमिशन की लाइट नहीं ली, जो ग्रामीण लाइट थी उसी से ये कॉलोनी की लाइट चला रहे थे, और ब्रजमोहन भदौरिया की आटे की चक्की उसी से चलती थी, क्योंकि उसका कनेक्शन था। अब ये बार बार लाइट हिलाने के कारण उसको परेशानी आती थी, चक्की बंद हो जाती थी, इसलिए उसने इनसे कंप्लेन की, तो ये लोग गए और इन्होंने फायरिंग की उस पर, और ब्रजमोहन भदौरिया की उसमें डेथ हो गई। वैसे तो गौचर भूमि जो होती है पहले से ही, जब देश आजाद हुआ था तो गायों के लिए चरने के लिए और अन्य जानवरों के चरने के लिए छोड़ी जाती थी। बट अभी ये पूरे प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि गौचर भूमि पर अधिकांश जगह कब्जा ही कब्जा है। बिल्कुल कब्जा है, और इसमें सारे राजस्व विभाग के अधिकारी भी लिपटे हैं, पॉलिटिकल लोग भी लिपटे हैं, मंत्री लेवल के लोग लिपटे हैं। ऐसा नहीं कि ये छोटा मोटा स्कैंडल नहीं है, ये बहुत बड़ा वो है। सारे लोग इसमें लिपटे हैं, सारे कागज डॉक्यूमेंट फर्जी बना लेते हैं, चरनोई भूमि का लैंड यूज चेंज कर लेते हैं, फिर उसको निजी कर लेते हैं, फिर उसको अवैध कॉलोनी काट देते हैं, और बराबर शिकायतकर्ता की शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। अभी आपका अगला कदम क्या रहेगा इसको लेकर? मैं भोपाल जाऊंगा, सीएम साहब से निवेदन करूंगा, इसकी पूरी तथ्य उनके सामने रखूंगा, राजस्व मंत्री के पास जाऊंगा, वहाँ धरना दूंगा, उनको अवगत कराऊंगा। वैसे मैं करा चुका हूँ, ये सारी चीजें कई बार करा चुका हूँ, लेकिन इसके बाद फिर से मैं एक बार इस पे आंदोलन खड़ा करूंगा। ओके, ठीक है जी। थैंक यू। थैंक यू।